सो यहाँ पर अभी मैंने अपनी को मेरी छोटी बहन को गुड थिंग्स टू डू टुडे बोला था, बट उसने क्या लिखा सबसे पहले, आई स्टडीड अ लेसन, जो कि ठीक है, गुड, बीइंग प्राउड ऑफ। आई डिडंट हैड, पहली बात तो डिडंट और हैड साथ में नहीं आएगा, दोनों पास्ट टेंस है। मच स्क्रीन टाइम, गुड थिंग। आई हैड अ ग्रेट नैप, थोड़ा क्वेश्चनेबल है ये, बहुत ज़्यादा। आई बॉट समथिंग फॉर माई मदर, मम्मी के लिए लाया उसने सामान, पर मम्मी के पैसे का लाया, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ। आई डिडंट गॉट मच ग्रीडी टू गो टू मार्केट, व्हिच इज बेसिकली आई स्टॉप्ड। आई ट्राइड टू बी अ गुड लिसनर, शी ट्राइड टू बी बिकॉज शी कैन टाइप। ठीक है, तो अब मैं इसको बता रही हूँ कि तुम एक अच्छा कैसे लिख सकती हो। ऐसे 10 एग्जाम्पल्स दूंगी जो अपनी, मतलब ये थोड़ी ना, ये नहीं करती है, बट ये क्या बोलते हैं, लिख सकती है अगर इसमें किया आपने डेली रूटीन में। तो रात में उसको वैसे भी टास्क है कि 10 गुड थिंग्स या फिर 10 थिंग्स आई एम प्राउड ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले वो लिख सकती है कि आई वेक अप अर्ली, अगर कभी वो जल्दी उठी। वेक अप, वोक अप, आई वोक अप। तू कब उठी है जल्दी? वो कब? अरे वो कब, सुनो, अगर मैं सुबह में उठी और मैं रात में लिख रही हूँ तो वो कब होगा ना, क्योंकि वो तो हो चुका है कब का। तो तू अभी तक वो कब हुई नहीं है ना। मैंने वेकअप इसीलिए तो लिखा क्योंकि तुमने अभी तक सो के उठी ही नहीं हो, कभी जब सो के उठोगी तब तो लिखना, अभी तुमने लिखा ही नहीं है ना। आई वोक अप अर्ली, बट ये तो वो हुआ ही नहीं है, तो तुम लिख सकते हो आई वेक अप अर्ली। यहाँ पे मैंने वो लिखा है बाय द वे, ठीक है। ऐसा बोल सकती हो कि आई एम गोइंग टू वेक अप। आई एम गोइंग, तो तुमको कैसे पता तुम्हारी नींद 10 बजे खुल जाएगी? अरे ठग रही है, मेरी बात सुन पहले। क्या लॉजिक है अच्छा, एक अनपढ़ गवार, मैं तुमको समझा रही हूँ तो समझ लो, ठीक है। अब वो कब अर्ली, ठीक है, यहाँ पर मैंने वो लिखा है, बट अभी तक हुआ नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है। अगर तुमने कभी जल्दी उठी हो तो वो चीज़ लिख सकती हो। एंड मैंने जल्दी उठ के तुमने क्या किया, ये बात नहीं कि तुम तो मैं तो जल्दी उठ गई, वापस सोना, वापस सो गई, तो उसमें क्या प्रोडक्टिव हुआ, तो उसमें क्या कुछ हुआ प्राउड ऑफ। उसमें बोल सकते हो कि अगर मैं किसी दिन जल्दी उठी हूँ एंड आई डिड माई होम कोरस अर्ली, मैंने टाइम से पहले। तू चोर बोल, मैं कोरस बोलूँगी, ठीक है। मैंने अपने घर के सारे काम जो मेरे, वैसे तो तुझे इतने काम नहीं है, वो मैंने कर लिए, ठीक है। दूसरा चीज यू कैन से इज दैट आई हेल्प। अब तुम हेल्प किस में भी कर सकती हो, तुम देखो, ये बात नहीं है टीवी देखने में या फिर तुमने खुद का काम किया तो उसको हेल्प नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, तुमने अपना खुद का काम, समझो तुमको कोई काम अलॉटेड है कि झाड़ू लगाना है फिर पोछा लगाना है, तुम ये नहीं लिख सकती कि आई हेल्प माई होम टू बी क्लीन, ठीक है। ऐसा लग रहा है मैं खुद अपने घर के साथ क्लीन कर रही हूँ। तो तुम वही करोगे ना। अगर तुमने किसी दूसरे की हेल्प की, किसी दूसरे के काम में हेल्प, तुमने खुद के काम में नहीं, खुद के काम में तो खुद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझो कि खाना बनाने में तुमने कुछ सब्जी काटने की हेल्प कर दी, ठीक है, या फिर पढ़ाई करने में दूसरे की, तो तुम कुछ हेल्प नहीं कर सकती। करा था मैंने, क्या कर रहा था? मैंने छोटी से मेरे जो छोटे से नहीं मैं हेल्प करती हूँ। ठीक है, जब करोगे तो वो लिखना। स्टडी में हो गया, खाने मतलब किचन में हो गया, घर में तुम्हारे काम के अलावा समझो कोई काम दूसरे को अलॉटेड है, मतलब मम्मी ने बोला उसको करने के लिए, बट क्योंकि तुम उस टाइम पे फ्री हो तो तुमने कर दिया, तुम उसको लिख सकते हो कि आई एम प्राउड ऑफ, भाई मैंने ये काम किया है तो आई एम गोना शो ऑफ, ठीक है, मैं अपने बुक में शो ऑफ करूंगी उसको, ठीक है। दिस इज लाइक समथिंग आई हेल्प। और उसके बाद और क्या लिख सकती हो, थर्ड तुम लिख सकती हो कि आई मेड समवन हैप्पी टुडे, आई मेड समवन स्माइली टुडे। ये नहीं लिखना कि आई मेड समवन सैड टुडे, मैंने किसी को रुलाया फुलाया, ये नहीं लिखना है, कुछ पॉजिटिव चीज लिखनी है। जैसे कि मैंने समझो आज किसी को, ये प्लस और वी मतलब होता है पॉजिटिव एंड ये होता है नेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म इसका, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं लिखना है, तुम अभी अपनी जिंदगी में नेगेटिव चीज करने पे प्राउड नहीं हो सकती, नहीं तो तुम क्रिमिनल कहलाओगी। पॉजिटिव चीजें करनी है तुम्हें, ठीक है। पॉजिटिव समझ लो कि तुमने किसी को हंसा दिया, या फिर समझो कोई बहुत ग्लूमी है, बहुत सैड सैड है, ठीक है, तो तुमने उसको, और अंकल जोक्स नहीं मारना है ना तो करना है, बट तुमने उसकी बात सुन के एंटरटेन अलग बात है, उसकी बात सुन के तुमने उसको खुश, अंदर से खुश अलग बात होती है, ठीक है। ऐसे तो आदमी जो रील देखते देखते फालतू कभी हंसने लगता है, ठीक है। रोस्ट कर के पढ़ा रही हो, इसमें रोस्ट क्या है, अभी तक मैंने क्रिटिसाइज ही नहीं किया तुमको, बस वही लग रहा है। तुम्हारा दिमाग कचड़ा है। फोर्थ वाला चलेगा, फोर्थ वाली बात, फोर्थ अब ये लिख सकती हो कि यू आर प्राउड ऑफ बिकॉज यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट इन सम थिंग्स, या फिर तुमने किसी चीज में या फिर किसी स्किल में तुमने अपने आप को इंप्रूव किया। फॉर एग्जाम्पल, तुमने साइकिलिंग में कुछ इंप्रूव कर दिया आज, करंटली आज के दिन क्या किया, पिछले दिन का नहीं लिखना है, पिछले दिन का नहीं लिखना है, आज क्या किया तुमने उसमें साइकिलिंग में। या फिर समझो तुमने अगर ओरिगामी बनाई है तो ये बात नहीं है कि तुम वो चीज नहीं लिख सकती जो तुम डेली करती हो, तुम्हें वो लिखना है। समझो तुम साइकिल चलाते हो, तुम ड्रिफ्ट मारते हो, तुम कुछ भी करते हो, वो नहीं लिखना है। तुम्हें साइकिल चलाते चलाते या फिर साइकिल से कुछ सामान लाता, मतलब कुछ नया चीज, कोई स्टंट सीख लिया, या फिर तुमने ये सीख लिया कि साइकिल को सेफली कैसे बाहर करते हैं, फिर तुमने किसी की हेल्प कर दी, दैट इज कॉल्ड, जो तुमने आज यूनिक किया अपने डेली लाइफ से थोड़ा सा हटके, ठीक है, उसको इसमें डालना है, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट तुम पे इम्पैक्ट डालना चाहिए। उसके बाद तुम कॉन्फिडेंस, जो मैंने बोला कि उसमें ये हो सकता है कि आज मैंने ईगो बिगो नहीं दिखाया किसको, मेरा 2 कौड़ी का 2 पौना इंची अंटा, उसको किसको नहीं दिखाया। आई बीइंग सो लाइक ग्राउंडेड, जिसने जो भी बोला मैंने सुना है, और उसको सुनना भी नहीं है, मतलब मैंने दिमाग में समझा कि व्हाट शी इज ट्राइंग टू स्पीक। ऐसा नहीं है कि मैंने हर दिन की तरह उसको सुन के एक कान से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये बात है कि मैंने वो सुना है, अब सुनना है अलग बात है, बट तुमने उस पर परफॉर्म किया है वो अलग बात है। अब तुम इसमें लिख सकती हो कि फिफ्थ वाला, आई गॉट अ लेक्चर फ्रॉम समवन, और उस लेक्चर पे बेस्ड मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, ये तो किया ना, और ये एक्शन जो मैंने परफॉर्म किया उससे मुझे कुछ आउटपुट मिला। ये नहीं कि तुमने किसी को सुना कि भाई सांस लेना अच्छी बात है और तुमने दिन भर सांस लिया, उससे तुम्हें क्या ये कैसा एग्जांपल है। सांस लेना बंद कर दो, तुम्हें पता चलेगा।
ठीक है। सो प्राउड थिंग्स और गुड थिंग्स वही चीज होती है जो तुम्हारी रेगुलर या फिर डेली लाइफ से या फिर में कोई यूनिक चीज हो। हट के इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से फूट जाए यूनिक हो, ठीक है, बट प्रोडक्टिव हो, बट साइन कर रही हो तो लग रहा प्रोडक्टिव हो, समझी? अब बताओ कि तुम्हारे पूरे आज के पूरे दिन आई स्टडीड वो डिफरेंट बात है, ठीक है, तुम पढ़ो, आदमी तो न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं, बस फालतू का ज्ञान, ठीक है, तुमने पढ़ाई की, बट पढ़ाई करने के बाद तुम्हें क्या मिला? Learn थोड़ा something या new. समथिंग न्यू। तो अगर मेरा कोई टेस्ट भी ले लेगा कल तो मुझे आ जाएगा वो चीज। Yes. दिस इज व्हाट यू डिड टुडे टू बी प्राउड ऑफ। दूसरी बात तुमने बोला ओह मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम था, पर दिस इज जस्ट एक्शन। इसका आउटपुट क्या मिला तुम्हें? इसका आउटपुट ये मिला मैंने 22 स्क्रीन कम देखी तो मेरा दिमाग थोड़ा कम मेंटल था और मेरी आंख को अच्छा रेस्ट मिला, व्हिच मेरा मेक्स सर नहीं दुख रहा। तुम्हारा सर नहीं दुख रहा, जो खोपड़ा खाली है वो बिल्कुल नहीं दुख रहा। ओके तू इसकी रिस्पेक्ट कर। ओके ठीक है, गुड, समझा? Yes. ओके आज के लिए इतना ही। अगर और कुछ जानना होगा तो मैं आपको बता दूंगी, अगर और कोई नेक्स्ट लेक्चर में इसको दे रही होंगी तो।